मैं आऊंगा आपके बीच में, सबके बीच में। मैं अब आग्रह करूंगा अरुण से कि आप आए और अपने विचार यहाँ पे रखें। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए एक बार प्लीज। सबसे पहले तो यहाँ जितने भी निर्मल वासी हैं उन सबको मेरा प्रणाम। और मैं ये शुरू करने से पहले ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ऐसा मत समझिए कि मैं तो किसी और का बच्चा हूँ ऐसा वैसा। बस मैं निर्मल का होता हूँ, ये समझिए। बस मैं आपका होता हूँ, ये समझिए। मैं आपका होता हूँ और कुछ मत समझिए। भूल जाइए कि यहाँ बैठे हैं, अपनी छवि देखिए इन सब में। समझिए जी। आज आप सबने मुझे स्टेज पर स्पीच देने बुलाया है। एक जमाना ऐसा होता था कि हम लोग इसी स्टेज पर बैठकर इसी स्टेज पर छुपन छुपाई खेले करते, इसी मैदान में खेला कूदा करते थे। और सबसे ज्यादा जो मजेदार काम होता था वो होता था मेहनत क्यों कर रहे हैं। लोहड़ी दो भाई, लोहड़ी दो, गा रही है, नाच रही है। मेरे जैसे सिंगर को भी लोहड़ी ने तो डांसर बना दिया। रिपोर्ट करना दिखने के लिए बस आप यही समझिए कि मैं, और समझिए क्या, मैं हूँ आप सभी का धोता हूँ। ये जो मुझे आज भी मुझे निर्मल बाजार में घूमना ऐसा अच्छा लगता है। पिछले साल तो जो है मैं घर में ही दिखाई नहीं देता था। मैं होता था बाजार में घूम रहा, अखबार लेने के बहाने, सब्जी लेने के बहाने। क्योंकि जैसे शिमला पे कुछ बातों का डर लगा रहता है माँ बाप को। बंदर है वहाँ पर, गाड़ियाँ है वहाँ पर, और लोगों का भी आजकल पता नहीं है। लेकिन निर्मल एक परिवार है, निर्मल एक भरोसा है। नानू नानी ने कभी ऐसा क्यों नहीं सोचा कि इसके साथ ही चलते हैं यार, कुछ हो ना जाए कहीं से। नहीं, नानू नानी ने ये सोचा कि सब अपने हैं, सब इसका ख्याल रखेंगे, सब हम लोगों को जानते हैं। तभी मैं निर्मल में इतना और ऐसा मत समझिए कि मैं चला गया तो मैं बहुत वीआईपी हो गया। मैं जिंदगी भर, जैसे माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा छोटे ही रहते हैं, वैसे मैं आप लोगों के लिए हमेशा आपका अपना ही रहूंगा और एक छोटा सा आम बच्चा ही रहूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं। ये याद रखिएगा हमेशा, ठीक है? और ज्यादा ऐसा भी मत समझिए कि मुझसे मिलना एक प्लेजर जैसा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। बस आज, ये तो आज के लिए है ये सब। तो कल को आप लोग बिंदास मुझे बाजार में देखेंगे। लेकिन फिर भी आप सबका धन्यवाद, क्योंकि इतना सब बहुत ज्यादा होता है, तो इस सब के लिए पुनः धन्यवाद। और जब याद है आप सभी को, जब अंकुश भारद्वाज जी यहाँ पर आए थे, तो उनका जैसे स्वागत हुआ था, तो हम उस चेयर पर वहाँ जैसे बैठे हुए कूदे में जैसे मैं ऐसा सोचता था कि यार मेरा मौका कब आएगा। तब हम क्या करते थे, ऐसा जो ये सीट्स होती थी यहाँ लगाते थे, फिर हम लोग जो है बच्चे मिलकर खुद ही यहाँ पर ऐसा करने लग जाते थे कि अभी आपका इंटरव्यू हो रहा है, अभी आपका इंटरव्यू हो रहा है, ऐसा वैसा। हम लोग खुद ही अपना ही शुरू। और लेकिन निर्मल ने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत सम्मान दिया, इतना मैं क्या ही बोलूँ अपना। मैं ये बताना चाहूँगा कि जब दिवाली आई थी, तो उसके बाद मैं इस बात में खुश था कि अब
असली तलवारबाजी सीख कर आए हैं, असली तलवार के साथ नाचेंगे बड़ी दिवाली में। फिर पता चला कि हो गया जो होना था केबीसी में हो गया सब। तो उस समय एक खुशी भी थी और एक दुख भी था। नहीं खुशी इस बात की थी कि मैं केबीसी में जाकर एक अच्छा नाम कमाकर एक अच्छी धनराशि जीतकर बागी, निर्मल, शिमला, हिमाचल इन सब का नाम रोशन करूंगा। लेकिन दुख इस बात का भी था कि इस बार यार बड़ी दिवाली में नाच नहीं पाऊंगा। इस बार यार नाच ही नहीं जा पाऊंगा। यही होता है अपनापन। तो अब अगर आप सभी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए। हाँ जी बोलिए। ऊपर ही आने दो, हाँ, आ जाइए। ऊपर आने दो लो नीचे चलो ऊपर आने दो, कोई नीचे करके। हाँ जी, मेरा तो बस आपसे एक क्वेश्चन है कि आपको इतना सब कुछ याद कैसे रह जाता है? मुझको तो याद है। और टेलर से पूछो ये सवाल, मुझसे क्यों पूछ रहे आप? हाँ, याद बस एक है याद रखने का फॉर्मूला। आप रटो मत, अपने मन में याद करो। मतलब जैसे अगर आप एक यूपीएससी का एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ आपको रट कर नहीं आना पड़ता कि इस क्वेश्चन है तो इसका ये आंसर लिखो। रटना नहीं होता है वहाँ आपकी बुद्धि देखी जाती है। अपने वर्ड में तो आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आपके दिमाग में वो अच्छे से प्रिंट हो जाए और आपको अच्छे से समझ आ जाए। दिस इज द मेन रटा मैंने तो कुछ नहीं कहा। ठीक है दे दो बच्चा माइक। और किसी की सवाल? और मुझे थैंक्स। पीछे से अब जो है अब मेरा और कोई सवाल और जवाब नहीं है तो ठीक है मैं कर सकता हूँ। तो थैंक यू। अभी ब्रेक के बाद मिलेंगे आपसे, ठीक है? जोरदार तालियां फिर से इसके लिए प्लीज। अच्छा नहीं देना मुझे। कुछ प्रश्न आपके होंगे, कुछ प्रश्न हमारे होंगे। हम फिर से अरुण से पूछेंगे कुछ ना कुछ। पहले मैं जानना चाहूंगा थोड़ा इनके जो पिताजी हैं उनसे कि आपने अपने विचार तो हमारे बीच में रखे सारे, परंतु एक जब ये केबीसी में नहीं गए थे उससे पहले और उसके बाद की जो लाइफ है उसमें आप लोगों की माता पिता की लाइफ में क्या डिफरेंसेस आए हैं? थोड़ा प्लीज आप बताएं। डिफरेंसेस तो आए हैं। अब हम अरुणोदय सेलिब्रिटी हो गया है तो उसकी वजह से हम भी सेलिब्रिटी हो गए हैं। हमें भी मालाएं लग रही है और लोग दूर में पहले हमें अपने नाम से या अपने हमारी ऑफिशियल पोजीशन से जानते थे। अब कहीं शिमला में, बाजार में, कहीं बैठो कहीं भी रेस्टोरेंट में तो सब लोग ये जानते हैं कि अरुणोदय के पापा है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है। और दूसरी बात ये है कि हम लोग तो आम लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो ज़्यादा हमें सेलिब्रिटी या ज़्यादा हमें नाम, शोहरत, फोटो ये शो की आदत तो होती नहीं है। तो फिर ये कि दुनिया भर से फ़ोन आ रहे हैं, अमेरिका से, पाकिस्तान से, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, जहाँ जहाँ हमारे भारत देश के लोग दूसरे देशों में बसे हुए हैं वहाँ से बहुत फ़ोन आ रहे हैं कि 2 मिनट के लिए बात करवा लीजिए। मज़े की बात तो ये कि पूरे देश से लेटर्स आ रहे हैं। लेटर्स भी ऐसे हैं कि जिसमें एड्रेस नहीं होता लिखा हुआ, सिर्फ ये लिखा होता अरुणोदय शर्मा शिमला, केबीसी विनर शिमला, एड्रेस कुछ नहीं होता। वो भी हमारे ऑफिस या घर पहुंच जाता है लेटर। तो मतलब इतनी ज़्यादा लोगों में बाहर हर जगह पर इतना पसंद किया गया है इसको। और लोगों ने ये कहा कि कई हमें टांडा मेडिकल कॉलेज के एक वार्ड से फ़ोन आया, पेशेंट ने किया, वो हमें जानता नहीं था। एक पेशेंट ने फ़ोन किया कि हम जब अपनी तकलीफ में होते हैं, अपने दुखी मन में होते हैं जब हॉस्पिटल में, तो हम अरुणोदय के यूट्यूब में प्रोग्राम चला लेते हैं और सारे का सारा वार्ड खुश हो जाता है। तो बेसिकली वो जो चीज़ है वो दिल को बड़ी तसल्ली देती है, बड़ी खुशी मिलती है कि जो बीमार आदमी है
इलाज तो चलो चल ही रहा है, पर मन से अगर वो अरुणोदय की बातें सुन करके खुश हो रहा है तो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। तो ये चीजें हैं जो कि हम अरुणोदय की लाइफ के बाद, इस एपिसोड के बाद फील कर रहे हैं। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। इनके पिताजी से तो इंटरेक्शन होगी, थोड़ा सा इनकी माता जी की ओर भी जाते हैं। तो मैम प्लीज आप भी थोड़ा सा बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। जैसे कि इन्होंने कहा कि पहले हमें हमारी ऑफिशियल पोजीशन से लोग जानते थे, लेकिन अब जहाँ भी जाते हैं, कल मेरा एक प्रोग्राम था स्कूल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे, हमारा एक कार्यक्रम था एडोलेसेंट बॉयज और एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए। तो जब एड्रेस शुरू हुआ तो मेरा इंट्रोडक्शन इस तरह से ही हुआ कि ये अरुणोदय की मम्मी है। तो बाहर भी कहीं जाते हैं, बार बार हमें लोग जो हैं हमसे मिलने के लिए आते हैं, बहुत प्यार मिल रहा है। ना सिर्फ सोशल मीडिया पे, वो लोग, वो पुराने दोस्त जो कि जिनसे अब हम कांटेक्ट में नहीं थे, वो लोग भी कॉल कर रहे हैं हमें। ना सिर्फ हमारे जान पहचान वाले लोग, बल्कि देश विदेश से, हर जगह से हमें कॉल आ रही है कि बस थोड़ी देर के लिए हमें अरुणोदय से बात करवा दीजिए, उससे हमारा इंटरेक्शन करवा दीजिए। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब लोग जो है उससे मिलना चाह रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी है, ये अलग ही तरह की फीलिंग है, शायद मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। बहुत अच्छा लगता है जब ये प्यार मिलता है। थैंक यू, थैंक यू। रेडी? अरे रेडी रेडी हो? अभी केबीसी का सफर भी बता रहे मैं ये हमारे बीच में मीडिया कर्मी है, इनका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मीडिया के बिना कोई भी जो है हमारी जो बातचीत है वो पूरे समाज के बीच में, प्रदेश के बीच में, पूरे ऑल ओवर दुनिया के बीच में जाती है। तो मीडिया कर्मी जो हमारे बीच में, सभी का एक बार धन्यवाद, इनके लिए तालियां बजा दीजिए आप मीडिया कर्मी के। करें फिर शुरू क्वेश्चन आंसर, प्रश्न और उत्तर, प्रश्न और उत्तर कर लीजिए। केबीसी का सफर अमिताभ बच्चन के साथ कैसा रहा इंटरेक्शन? तो आप तो केबीसी में आपको सबने देखा है, देखा है? आप कौन बनेगा करोड़पति में गए, आप ये बताओ अमिताभ बच्चन जी को आप खिला रहे थे कि वो आपको खिला रहे थे गेम? हमको तो ऐसा लग रहा था कि आप अमिताभ जी को गेम खिला रहे हो। अब ऐसा है, बातों की गेम मैं खिला रहा था और प्रश्नों की गेम बच्चन सर खिला रहे थे। क्या बात है। अब देखिए, आप इतने छोटे हैं, आप बातों में अच्छा घुमा लेते हो आदमी को, है ना? आप शरीर से तो छोटे पर दिमाग से बहुत बड़े हो। अरे जी ऐसा भी कुछ नहीं है, बस मैं आपके जैसा हूँ, बस मैंने ट्राई किया हो गया। बहुत बहुत जोरदार, अच्छी बात है। थोड़ा आप ये बताएंगे कि कौन बनेगा करोड़पति में आप अमिताभ बच्चन जी से मिले, आपको कैसा लगा उनसे मिलके? उनके बारे में आप पहले भी मतलब कितना जानते थे बच्चन जी के बारे में? आप पहले बच्चन जी के बारे में पहले हम लोग ये जानते थे कि वो एक कैमरे पर बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो असलियत में कितने अच्छे इंसान हैं। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ और बार बार बोलूँगा कि बच्चन सर जितने अच्छे कैमरे पर हैं, उससे 10 गुना अच्छे वो बैक कैमरा है। जब कैमरा नहीं होता तब वो इतने अच्छे से हमारे साथ बातचीत करते हैं। ब्रेक टाइम हमारा बेस्ट टाइम होता था, मतलब बच्चन सर के साथ हम ऐसे मजे से बातें करते थे। हमें क्या पता था टीवी पर टेलीकास्ट कर देंगे। हमने तो ब्रेक में बोला था कि सर आप जवानी से ज्यादा अच्छे आजकल लगते हैं, सर आपके कितने बड़े खराब है सर। हमें क्या पता था दिखाई देंगे टीवी पर ही। हाँ जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। ये तो खत्म होने वाला नहीं है, सवाल जवाब का सिलसिला है ना? हाँ जी। जब शूटिंग होती है कैसी होती है? क्योंकि हम लोगों को किसी को नहीं पता किस तरह से शूटिंग होती है, कोई शूट किस तरह से होता है, स्टूडियो में आप कैसे होते हैं, कैमरे पर कैसे होते हैं और विदाउट कैमरा कैसे होते हैं, थोड़ा ये बताएंगे आप? मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा कि आप जो टीवी पर देखते हैं वो विदाउट कट्स एंड ऑल रियल थिंग होती है। वहाँ जो है, पहले हम लोग ऐसा सोचते थे कि वहाँ तो हरा पर्दा होगा, हरा पर्दा होगा। जब वहाँ पहुँचे जी हरे का नाम
काफ़ी अच्छे थे और वो बहुत फ्रेंडली रहते थे हमारे साथ। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे पार्थ भैया हम ऐसा होता था, हमें टीम में डिवाइड किया जाता था। तो पार्थ भैया की टीम के सारे बच्चे चले गए। एक तो वो रिद्धिमा और एक मैं, हम दोनों चले गए, वो उनकी टीम से थे। और वो इतने अच्छे से समझाते थे, एक बार जो सुन लिया वो समझ गए। और बच्चे सर तो वहाँ बहुत अच्छे हैं, कोई कटकुट नहीं होता है। हमें तो पता भी नहीं था कि कैमरे कितने लगे हुए हैं, हमको तो 2 कैमरे दिख रहे थे बस। क्या पता था 12 कैमरे लगे हुए हैं पूरे स्टूडियो में। पूरे आप सेलिब्रिटी की तरह मतलब अभी से ही बता रहे हो, सेलिब्रिटी बन चुके हो आप। कोई सेलिब्रिटी वगैरह कुछ ये ऑरा आपका ऐसा है, ऑरा इस तरह का आपका ऑलरेडी बॉर्न सेलिब्रिटी हो आप। यही तो प्रॉब्लम हो गई ना जी। अब कैसे? किसी में एक तो पंचर कम मार दिए होते तो कम से कम इतना सब कुछ ना हो रहा होता है। अरे वाह। एक प्रश्न आपसे और है, आपने केबीसी में कहा कि मेरे जो भविष्य की प्लानिंग है वो बदलती रहती है। हाँ जी। ऐसा कहा आपने? हाँ जी। क्या अभी भी बदलती रहती है कि क्या बनना चाहते हो आप आगे बड़े होकर? बदलती रहती है। एट प्रेजेंट अभी क्या बनना चाहते हो? अभी प्रेजेंट में अभी तो आईएएस वगैरह का थोड़ा प्लान है, तो अभी तो पता नहीं अभी भविष्य में क्या करना है, ये तो अब ऊपर वाला ही जानता है, भगवान ही जानता है। बिल्कुल। आजकल के जो बच्चे हैं उनको नए गाने आते हैं, नए गाने सीखने का या सुनने का शौक है, पर आपको पुराने गाने कैसे पसंद है? जैसे पुराने गानों में एक तो कुछ बातें होती है, एक तो वो फिल्म के साथ और आपके खुद के व्यक्तिगत जीवन के साथ, वो उसे क्या कहते हैं, मैं शब्द भूल जाता हूँ, मेल खाते हैं। तो कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, ये मैं अभ्युदय के लिए गाता हूँ। और रुख से जरा नकाब हटा दो, अगर कोई घर में नाराज होता है मैं बोलता हूँ गुस्से वाला चेहरा हटा दो और खुश खुश हो जाओ। क्या बात है, क्या बात है। एक आप कोई गाना ऐसा है जो निर्मल वासियों को सुनाना चाहते हो, है कोई ऐसा गाना? जी। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी तो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी तो घड़ी है। नए फूल डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। क्या बात है, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए, बहुत ही जोरदार तालियां, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी आवाज। एक और बात जी, एक मिनट रुकेंगे आप? हाँ जी। जो ये बच्चे बैठे हैं इनको थोड़ा सा शांत करवा दें ताकि हमारी बात सुने। आपकी बात मैं अभी अरुणोदय से करवाऊंगा, ठीक है? शांत बैठ जाओ 2 मिनट के लिए। बताओ, आप बताओ अपनी बात। अभी जो है ना, वैसे जैसे ये जनता है ये भी बड़ी बोर हो रही है कि क्या कह रहा है यार, नृत्य पर आ। तभी मैं पॉइंटेड बात बता देती हूँ जो कि मेन बात है। जी बताइए। जो मेन बात है वो ये है कि जितने भी हम बच्चे हैं उनको मुझे कविता सुनानी है। वो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती फुल। क्या बात है, सुनाइए प्लीज। ओके।
देखो बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कृपया आप शांति से सुनने, ये कोई डांस या वो सिंगिंग नहीं हो रही है यहाँ पे, सुनने की है, सुनने आए हैं ना आप सब लोग इतने, और उन्हें देखो सुनने आए हैं सब लोग। फिर आप सबकी बात बिंदास सुनी जाएगी। हाँ फिर आपकी सुनेंगे बिल्कुल, अरुणोदय जी आपकी बात बाद में सुनेंगे, पहले इनकी सुन लीजिए आप प्लीज, है ना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, मन का उत्साह रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं। टुपकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सजही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल न हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती, हार। धन्यवाद। क्या बात है, तालियां में आपको खुशी ना करें इस बच्चे के लिए प्लीज। आप निर्मल के बारे में और क्या क्या जानते हैं? निर्मल के बारे में जी, निर्मल के बारे में एक्चुअली आज से पहले जो है मैंने जी जी, अपना निर्मल ही देखा है, अच्छा, अपना निर्मल ही देखा है, बाजार वाला निर्मल, ऐसा वैसा निर्मल, तो ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होऊंगा, जैसे जैसे बड़ा होऊंगा, वैसे 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 और चीजें पता चल जाएगी, थोड़ा समय का फल मीठा होता है। जी जी, धीरे धीरे आप जान जाएंगे। चलिए अब मैं थोड़ा पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करवा दूं आपकी। अब वहीं से ही आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, मैं आपके पास आऊंगा और जी यहीं से आपको आंसर करेंगे। कोई है? हाथ खड़ा करना प्लीज जो क्वेश्चन पूछना चाहता है, बिना संकोच। बिना संकोच के। जी परमिशन मिल गई है, बिना संकोच के कोई प्रश्न करना चाहता है तो अगलू से जैसे कर लीजिए प्लीज। होनहार बिरवान के होठ सीखने पार। अरुणोदय जी, हाँ जी, हम आपके नाना हैं। हाँ जी, यदि आपको हाँ जी, हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया हाँ जाए जी, तो आप सबसे पहले कौन सा काम करेंगे अपने हिमाचल प्रदेश के लिए? हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। क्यों जी ऐसे सवाल पूछते जो कि नहीं हो सकते? अच्छा, आपको मुख्यमंत्री नहीं बनना है? मैंने बोला ना जो मुझे पॉलिटिक्स में। अच्छा, एक प्रश्न और है। यदि आप एक बहुत बड़े अधिकारी बनते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, IAS ऑफिसर बनते हैं, तो अपने समाज के लिए क्या करेंगे? समाज के लिए इस उम्र के बच्चे को क्या पता होगा? थैंक यू। कोई बच्चा कोई पूछना चाहता है? धृति शर्मा यहाँ पे पूछना चाहती है बच्चे, और शांति से सुने सभी लोग। क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए। आप जब करोड़पति में गए थे तो धीरे धीरे तब आपने किस तरह से पढ़ाई की
बायजूस, फोन और किताबें तो होती ही होती है, और यूट्यूब वगैरह, इन सबसे जैसे आप पढ़ाई होती है। बस अगर मान लो आपको कोई कॉन्सेप्ट समझना होता है तो आप क्या करते हो, किसका यूज करते हो? अगर मान लो आपका कोई दिमाग में क्वेश्चन होता है कि गंगा नदी कितनी गहरी है, आपके मम्मी पापा को क्या पता कितनी गहरी है? वो तो बोलेंगे कि काफी गहरी है बेटा, बाद में पूछना। तो किस पे सर्च करते हो आप? मोबाइल पर करते हो ना, गूगल पे करते हो ना। तो बस वैसे ही जो चीज समझ नहीं आती थी वो मोबाइल पर करो, जो समझ आ जाती थी वो फिर किताबों में कर लो। और मेरा सबसे ज्यादा सपोर्ट तो मामा पापा ने किया, क्योंकि उनके अलावा वहाँ होता भी कौन था वैसे। तो मामा पापा ने वैसे जिस भी तरीके से मैं कंफर्टेबल था, अगर मैं बायजूस से कंफर्टेबल था, यूट्यूब से कंफर्टेबल था, गूगल से कंफर्टेबल था, उन्होंने मुझे उस तरीके से सिखाया। उन्होंने ऐसा समझा कर, ऐसा होता था कि मैं किसी बात को समझ नहीं पा रहा आधे घंटे से, तो उसके बाद वो बोलते थे कि बेटा पूरा घूम फिर के आते हैं, मोबाइल ले रखे, जैसे ढूंढना है वैसे करो, हम करें। लेकिन मामा पापा ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, और मैं उनको मेरे मेडल का श्रेय जो है और मेरे केबीसी में जाने आने का श्रेय मैं मामा पापा को देना चाहूँगा। जोरदार तालियां बच्चे के लिए प्लीज। एक प्रश्न मैं भी कर लूँ आपसे फिर से? हाँ जी, कर लीजिए कर लीजिए। मैं आपसे 1000 प्रश्न कीजिए। तभी तो आपको बुलाया है यहाँ पे 1000 क्वेश्चन करने के लिए। आप अभी 9 वर्ष के हो, आप इस तरीके से बात करते हो, उन दिनों की बात है, उन दिनों की बात है, बड़ी पुरानी बात है, कोई भी ऐसे क्यों? जी तो 9 साल का तजुर्बा तो है ही ना जी मुझे। अरे जोरदार तालियां। अब मैं आपसे नहीं पूछूंगा। शिमला में ही रहा हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं नहीं पूछूंगा आपसे, सॉरी सॉरी। कोई और है, कोई क्वेश्चन करना चाहता है? पीछे हो जाओ बेटा, आप पीछे हो। कोई भी बड़ा भी बूढ़े कोई भी पूछना चाहता है, हाथ खड़ा कर दो प्लीज। दम नहीं लगेगी। हाथ खड़ा कर दो, कोई भी पूछना चाहता है, देखिए। जो कोई पूछेगा, जो कोई निसंकोच पूछेगा, बिल्कुल। उससे मैं बात तो करूंगा ही करूंगा, साथ ही साथ में आप कैमरे पर भी आ जाएंगे। बिल्कुल, इनके बहाने आप लोग कैमरे पे आ जाएंगे। अभी भी चांस है आपके पास इनके साथ इंटरेक्ट होने का और कैमरे पे आने का। इतने बड़े लिमिट में कोई नहीं पूछना चाहता इनसे कुछ। क्या है? तो बोल दो। अच्छा हाँ, ये ठीक है। हेलो बेटा, प्रणाम। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, जो आपने इतनी मेहनत की और इतने बड़े मंच पर, दुनिया के सबसे बड़े मंच पर आप बैठे। हमारा दिल जानता है, हम दिल थाम के बैठे रहते थे। तो अब हम आगे ये चाहते हैं आपसे कि आगे आप कहाँ जाएंगे और कितना ऊंचा बने, क्या है आपका प्लान? जैसा कि मैंने बताया, मुझे सपनों का तो मेरा कुछ नहीं है। अच्छा। लेकिन ये मेरा जरूर है कि बचपन से जो है मुझे जो ये पहाड़ थे ये बड़े अच्छे लगते थे। अच्छा। मतलब खिड़की से जहाँ भी ऐसा, जैसे वहाँ दिख रहा है व्यू, इतना अच्छा सुंदर सा व्यू दिख रहा है वहाँ पर। Yes. तो वहाँ ऐसा मतलब कुछ हो जाता था, फिर मैं आधे घंटे तक पहाड़ी देखते रहता था। अच्छा। तो हिमाचल, निर्मल, शिमला, कुल्लू और बागी, है ना, ये कुछ जगह है जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ। जो भी आप चाहते हैं वो आप फोकस करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जो भी आपके मन में होता है, हाँ जी। जो भी विचार है, वो हाँ आप जी। फोकस करते हैं आप। हाँ जी, मतलब जैसे फोकस तो मैं एक ही चीज पर करता हूँ। मतलब मैं ऐसा नहीं करता कि अभी ये काम कर दिया, थोड़ा सा वक्त है, ये काम कर दिया, इधर काम उधर काम उधर ऐसे काम नहीं करता। मैं करता हूँ तो एक काम पे फोकस करता हूँ, नहीं तो नहीं करता। थैंक यू बेटा। तालियां बजाते रहे इस बच्चे के लिए प्लीज। यहाँ एक और प्रश्न है। क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, ये मंच आपके लिए तैयार है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो बच्चा, आपके शौक क्या है, हॉबीज क्या है आपकी? जी? हॉबीज क्या है आपकी? मेरी हॉबीज एक तो हारमोनियम बजाना है,
पीछे तो पीछे जानना है हम सिंगिंग। आपसे एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछूं क्या? जी जी जी, अच्छा जी। मत पूछिएगा। नहीं, सिंपल जी के क्वेश्चन कंट्री से रिलेटेड। हाँ जी। अच्छा, तो बताइए आप साउथ अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन कंट्री चिले जो है उसकी कैपिटल बताइए प्लीज। चिले। कैपिटल चिले। चिले चिले चिली। चिली चिली। हाँ जी। ऑप्शन दो। ऐसा है ना जी। हाँ, ऑप्शन बताइए आप। ऑप्शन नहीं बताता मैं, पहले बता दो आप। नहीं ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन ये मेरे ऑप्शन पापा से पूछिए, वो उनकी ज्योग्राफी काफी अच्छी है, मेरी माइथोलॉजी अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पापा के लेवल का प्रश्न पापा से है। आप यहाँ पे कुछ सीनियर सिटीजन हैं, इनसे भी आग्रह करूंगा कि आप कुछ पूछना चाहते हैं प्लीज। पहले तो हम आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं। धन्यवाद। तो कभी हमने सोचा भी नहीं था, कभी कहा तो हमने भी नहीं सोचा था कि हमारे गाँव के बच्चे हिमाचल को छोड़कर ऑल ओवर इंडिया, सारे इंडिया को भी माफ कर दिया आपने। हमने आपका प्रोग्राम देखा तो हमें खुद बड़ी अजीब लग रहा था कि अमिताभ बच्चन भी आपसे बड़ा इंटरेस्टेड हुए। लेकिन हमारी अब दुआ यही है कि आप आगे के लिए ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, मेहनत करें, जी भरकर मेहनत करें। इसको छोड़ के अब आपको और आगे सफर तय करना है, उसके लिए आपको तैयारी करनी है। हम वो गेम देखना चाहते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं, ये यहाँ जितने भी समस्त बच्चे बैठे हुए हैं, ये भी केबीसी में जा सकते हैं और ऐसे बड़े मंचों में जा सकते हैं। ऐसा होता है कुछ, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आप उम्मीद छोड़ देते हो, है ना। जैसे जो हमारा वो दूसरा वाला राउंड था, तो वो जो रैपिड फायर, वहाँ हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन, एनिमल्स और माइथोलॉजी में भी मैंने आसानी से। अब मुझे प्रॉब्लम पड़ी तब कि हिस्ट्री ना मेरा सब्जेक्ट, ना ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट, अब क्या करूँ सर? फिर कर दिया जो ऐसा मन में लग रहा था कि कर ही देते। तो उसके बाद मैं भी ऐसे सोचा कि यार रजिस्टर से नाम हटा देते, अपना हटा देते, फिर हो गया। चलो बढ़िया है। आप जो एक काम कर रहे हैं, जब तक अल्टीमेटली आप हार ना जाए, तब तक उस चीज को छोड़िए मत। क्या हो तो अगर आप हार कर जीत जाए। बिल्कुल, 2 मिनट का ब्रेक ले लें हम आपसे, इजाजत है? पक्का? चलिए। बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं। मैं इनकी माता जी हैं सीडीपीओ मैम, आपसे आग्रह करूंगा आप कृपया मंच पे आए और कुछ आप जरूर निर्मल वासियों को यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, अपने विचार हम सबके बीच में रखें। और प्लीज शांति का दान दें बच्चे लोग, प्लीज हाथ जोड़ो, प्लीज सुनने आए ना आप, प्लीज सुनिए सभी लोग। अभी हम फिर से इनके बाद फिर से अरुण दे से बात करेंगे, ठीक है? थैंक यू। परम आदरणीय मेरे पिताजी, मेरी माताजी, यहाँ उपस्थित समस्त निर्मलवासी जो कि मेरे अपने हैं, और शायद आपके संस्कार जो मेरे माध्यम से या इस बच्चे को आपके माध्यम से गए हैं, उन संस्कारों की वजह से ही ये बच्चा जो है केबीसी के मंच पर पहुंचकर अपनी संस्कृति को इतने अच्छे ढंग से इसने उसका प्रस्तुतिकरण किया है। इस सब के लिए आप सबका हृदय से आभार। मेरे लिए ये बहुत ही इमोशनल पल है, क्योंकि मैं यही पली बड़ी हूँ। इस स्टेज पे बहुत सारी परफॉर्मेंसेज जो हैं बूढ़ी दिवाली में डांस की, नाटी की, और यहीं पे हम खेले हैं, बड़े हुए हैं। तो आज मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ कि मेरा अपना बच्चा जो है वो इस मंच पर, उसकी वजह से हम बैठे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आप सबका बहुत बहुत आभार। इतना प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार आप लोगों ने दिया।
मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि सब अपने यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप सबके साथ ही मैं बड़ी हुई हूँ, आप सबके आशीर्वाद से ही मैं बड़ी हुई हूँ, आप सबके आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। अरुणोदय के बारे में मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगी। अरुणोदय जो है, जब भी कोई काम करता है वो बड़ा फोकस्ड होकर के करता है। जब तक एक चीज का सलूशन उसको नहीं मिलता है, उसको अच्छी तरह से वो समझ नहीं आती है, तब तक वो क्वेश्चन पूछना जो है वो बंद नहीं करता है। वो बहुत इंक्विजिटिव है, बहुत ज्यादा उत्सुक है और ऑब्जर्वेंट बहुत ज्यादा है। किताबों से बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता, लेकिन कहीं भी हम जाते हैं, कोई टूर के लिए जाते हैं, उसको बाजार लेकर के जाते हैं, वो चीजों को बड़े माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है, छोटी छोटी चीजों से सीखने की कोशिश करता है। मुझे लगता है शायद ये कुछ वजह हैं जिसकी वजह से अरुणोदय जो है वो इतना, जो उसकी बातों में जो एक मेच्योरिटी झलकती है, वो शायद इन्हीं सब चीज़ों की वजह से है। मैं एक बार फिर से तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए और एक छोटे से बच्चे का इतना अभिवादन आप लोगों ने किया, इतना अभिनंदन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। थैंक यू जी। अब मैं फिर से एक बार पूरे निर्मल वासियों की ओर से, पूरे निर्मल क्षेत्र की ओर से यहाँ पे आपका फिर से स्वागत, अभिनंदन। आप कुछ अंत में मैं चाहूंगा कुछ ना कुछ आप मैसेज जरूर दे करके जाएं और आगे भी यहाँ पे आते रहें, क्योंकि आपने अभी पीछे बताया कि आपने यहाँ पे आप खेलते थे स्टेज के पीछे सारी चीजें, परंतु आप सेलिब्रिटी बन गए हुए है ना। हर आदमी आपको ऑटोग्राफ, फोटो, सेल्फी लेना चाहता है। थोड़ा सा अब आप ब्रीफ में थोड़ा सा बताएंगे क्या, मतलब अपने एक्सपीरियंस, और थैंक्स कर दें सभी पब्लिक का यहाँ पे, ठीक है। लीजिए। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती समय निकाला मेरे लिए। आपने और आप लोग सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, और आज इत्तेफाक की बात ये है कि आज द ग्रेट मोहम्मद रफी साहब का भी आज जन्मदिन है, तो उनके लिए एक बार तालियां थी। तो उनको मैं ये 2 लाइनें डेडिकेट करना चाहूंगा। अपने रुख पर निगाह करने तू, खूबसूरत गुनाह करने तू, रुख से पर्दा हटा जाने आज दिल को तबाह करने तू, कितने आगे मेरे हुजूर जलवा फिर एक बार दिखा दो, मेरे हुजूर से हाथ वो बहका हुआ वतन, वो मरी से हाथ वो बहका हुआ वतन, टकराया मेरे दिल से मोहब्बत का एक चमन, रुख से जरा नकाब हटा दो मेरे हुजूर। थैंक यू। और पुनः मैं आप सबके समय और आप सबके जो मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया और प्रेम दिया अपना, उसके लिए पुनः धन्यवाद। और अगर आपको मुझसे मिलने की और मिलना है तो उसके बाद कल परसों क्या मैं 1 हफ्ते के लिए यहीं पर हूँ, और मैं आप लोग मुझे इजीली बाजारों में घूमता हुआ देख सकते हैं। मैं बस स्टैंड से शाम को अखबारें लेने के लिए आता हूँ, और
क्या बोला? और मैं बाजार में भी पार आप लेने। देख सकते हैं मुझे, क्योंकि मुझे स्वतंत्रता अच्छी लगती है और मैं आज़ादी पसंद है मुझे, और मैं आज़ाद ही रहता हूँ दिन भर बाजारों में। एक प्रश्न है आपसे ना, फिर से अब मन नहीं कर रहा आपको छोड़ने का। आप इतनी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हो, बातों में दूसरे व्यक्ति को घुमा देते हो। हमारे बीच में मीडिया भी है यहाँ पे, मीडिया से आप काफी इंटरेक्ट हुए हो, तो मीडिया को क्या कहना चाहेंगे? मीडिया के साथ आपकी इंटरेक्शन कैसी रही है, वो बता दो थोड़ा सा। मीडिया के साथ हमारी काफ़ी अच्छी इंटरेक्शन है, क्योंकि मीडिया का एक ये फायदा होता है कि जब मीडिया आपकी इंटरव्यूज लेती है और आपके बारे में पूछती रहती है, तो उसके बाद लोगों का भी डाउट क्लियर हो जाते हैं, लोग आपको कुछ समय ज़्यादा के लिए याद रख पाते हैं। और मेरा आप सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए काम बच्चा हूँ, कोई VIP नहीं, और मैं एक छोटा बच्चा ही हूँ, आप सबके लिए होता ही हूँ। और साथ ही साथ मेरा ये इच्छा है कि आप लोग बस मुझे हमेशा मुझे अपने मन, दिल और याद रखें मुझे हमेशा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं पीछे पड़े रह सारे मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे याद रखें और आप सबको मेरे नाम से सम्मान मिले, आप गौरव से कह सके कि अरुणोदय हमारे शहर का होता है, हमारे पंचायत का होता है, और